जय माता दी। एक ऐसी रात जहां अंधकार सिर्फ बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर भी उतर चुका है। एक ऐसा क्षण जहां इंसान अपनी सारी सीमाओं से हार चुका है। और तभी एक पुकार उठती है, ना शब्दों में, ना आवाज में, बल्कि आत्मा की गहराइयों से, माँ। और उसी क्षण ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा जाग उठती है। वो शक्ति जो सृष्टि भी है, सहार भी और मुक्ति भी। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये है एक ऐसी साधना जो साधक को सीधे देवी तक पहुंचा देती है। स्वागत है आपका फिक्शन वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य में जिसे सदियों से केवल कुछ ही साधक जान पाए हैं। नवार्न मंत्र की दिव्य विधि, एक ऐसी साधना जो सिर्फ जप नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। तो अपनी सांसों को धीमा करो, मन को शांत करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कल्पना करो, रात्रि का समय है, चारों ओर गहरा सन्नाटा, हवा भी जैसे धीमे धीमे मंत्रों की ध्वनि को अपने साथ बहा रही है। तुमने अभी अभी श्रद्धा से रात्रि सूक्त और देव्यथर्वशीर्ष का पाठ पूरा किया है। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे इस संसार से हटकर एक और ही लोक में प्रवेश कर रहा है। अब समय है उस रहस्य में प्रवेश करने का जो केवल साधक के लिए खुलता है। नवार्न मंत्र की साधना। सबसे पहले अपने भीतर श्रद्धा जागृत करते हुए तुम विनम्रता से कहते हो, श्री गणतिर्जयति, और फिर उस दिव्य मंत्र का संकल्प करते हो। तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों शक्तियाँ इस मंत्र के ऋषि बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हैं। गायत्री, उष्णिक और अनुष्टुप, ये छंद जैसे तुम्हारी साधना को एक लय दे रहे हैं। और फिर तीनों महाशक्तियाँ प्रकट होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उनकी उपस्थिति से वातावरण एकदम बदल जाता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी क्षण उसी स्थान पर सिमट आया हो। तुम उस मंत्र को अपने भीतर स्थापित करते हो। ह्री क्ली, ये केवल शब्द नहीं है, ये शक्तियाँ है, बीज है, ऊर्जा के स्रोत है। फिर तुम जल अर्पित करते हो, जैसे अपने अहंकार को, अपने विकारों को धीरे धीरे बहा रहे हो। अब तुम अपने शरीर को ही एक मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हो। धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से तुम अपने सिर को स्पर्श करते हो और कहते हो, ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः। ऐसा लगता है जैसे तीनों देव तुम्हारे मस्तिष्क में आकर विराजमान हो गए हों। फिर मुख को स्पर्श करते हुए, गायत्र्युष्णिग्नुष्टुप छंदोभ्यो नमः। अब तुम्हारी वाणी साधारण नहीं रही, वह मंत्र में हो चुकी है। अब हृदय की बारी है। जैसे ही तुम कहते हो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः, तुम्हारा हृदय एक प्रकाश से भर उठता है। तुम्हें लगता है जैसे तीनों देवियाँ तुम्हारे भीतर ही विराजमान हो गई है। फिर ऐब बीजाय नमः, तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। ह्री शक्तये नमः, अब तुम्हारे चरणों में शक्ति प्रवाहित हो रही है। क्ली कीलकाय नमः, तुम्हारी नाभि ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। अब तुम अपने हाथों को भी शुद्ध करते हो। ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विचे। इस मंत्र के साथ तुम्हारे हाथ अब साधारण नहीं रहे, वे देवी के स्पर्श के समान पवित्र हो गए हैं। एक एक उंगली में तुम मंत्रों को स्थापित करते हो। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, हर स्पर्श के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे हाथ अब दिव्य शक्ति से भर चुके हैं। अब जो भी स्पर्श होगा वह स्वयं देवी का स्पर्श होगा। फिर तुम अपने हृदय, सिर, शिखा, कंधों और नेत्रों को स्पर्श करते हो। हर स्पर्श के साथ एक कवच बनता जाता है, एक ऐसा दिव्य कवच
जो तुम्हें हर दिशा से, हर भय से, हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित कर देता है। अब तुम अपने पूरे शरीर में अक्षरों को स्थापित करते हो। शिखा, नेत्र, कान, नासिका, मुख, हर जगह मंत्र की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हारा शरीर एक साधारण शरीर नहीं रहा, वह एक मंत्रमय देह बन चुका है। फिर तुम दोनों हाथों से अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को स्पर्श करते हो, जैसे पूरी देह को देवी की ऊर्जा में स्नान करा रहे हो। अब तुम चारों दिशाओं में मंत्रों के साथ ऊर्जा स्थापित करते हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, हर दिशा में एक सुरक्षा चक्र बनता जाता है। अब तुम एक दिव्य मंडल के भीतर बैठ चुके हो और फिर धीरे धीरे तुम्हारे सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट होता है। अंधकार को चीरती हुई महाकाली प्रकट होती है। नीलवर्ण, 10 भुजाएं, 3 नेत्र, हर हाथ में अस्त्र, खड्ग, चक्र, गदा, धनुष। उनकी उपस्थिति से अज्ञान का अंधकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है। फिर कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महालक्ष्मी प्रकट होती है, असंख्य आयुधों के साथ, लेकिन चेहरे पर शांति, जैसे संपूर्ण समृद्धि स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ गई हो। और फिर शांत, उज्ज्वल चंद्रमा के समान महासरस्वती प्रकट होती है। उनकी आभा तुम्हारे मन को स्थिर कर देती है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सब कुछ जैसे एक साथ जाग उठता है। अब तुम अपनी माला को हाथ में लेते हो और विनम्र होकर कहते हो, हे महामाये, हे सर्वशक्ति स्वरूपिणी, मेरे इस जप को स्वीकार करो। तुम्हारे हाथ कांपते हैं, लेकिन मन में एक अटूट विश्वास है। अब तुम जप शुरू करते हो, ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विचे। हर बार मंत्र के साथ तुम और गहराई में जाते हो। पहला जप, दूसरा जप, तीसरा। धीरे धीरे तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है। 108 बार जप के बाद तुम वही नहीं रहते, तुम बदल चुके होते हो। और अंत में तुम विनम्र होकर कहते हो, हे देवी, इस गुप्त साधना को स्वीकार करो। मेरी सिद्धि तुम्हारी कृपा से ही हो। और तुम अपने जप को देवी के चरणों में समर्पित कर देते हो। उस क्षण तुम्हें महसूस होता है कि देवी तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है, और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, एक नया प्रकाश जन्म ले चुका है। और उसी प्रकाश के भीतर तुम कुछ क्षण स्थिर हो जाते हो। ना कोई विचार, ना कोई इच्छा, ना कोई भय, बस एक गहरी शांति जो शब्दों से परे है। तुम्हारी सांसें धीमी हो चुकी है, लेकिन हर सांस के साथ तुम्हें महसूस होता है कि देवी की ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर ही प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शक्ति तुम बाहर खोज रहे थे वो अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। धीरे धीरे तुम अपने हाथ जोड़ते हो, आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से माँ को प्रणाम करते हो और मन ही मन कहते हो, हे माँ, जो कुछ भी किया वो आपकी कृपा से ही हुआ। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करना और मेरे जीवन में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कुछ क्षण बस इसी भाव में रहो, क्योंकि यही वो क्षण है जहाँ साधक और साधना दोनों एक हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस इस संसार में लाओ, लेकिन याद रखना, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर अब माँ की शक्ति जाग चुकी है, और जब भी जीवन में अंधकार आए, बस एक बार ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विचे का स्मरण करना, तुम्हें फिर से वही प्रकाश मिल जाएगा। अगर इस साधना ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इस दिव्य अनुभव को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं।
हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी और दिव्य साधना के साथ। जय माता दी।